तो कल मैंने उनको कॉल की थी भाई अहमद को कि रास्ते पे अहमद भाई की गाड़ी आ रही थी, वो अपने अब्बू की दवाई लेने के लिए जा रहे थे। फिर मैंने उनकी गाड़ी देख ली तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा अहमद भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अब्बू की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हम तो रास्ते पे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें बताया तो नहीं था। लोगों को रंग के उन्होंने पैसे नहीं दिए। हमें ना ये फील हुआ है खुद जब हम उनके घर गए हैं, उनके घर का सारा हमने रंग किया है वाइट वाश का, कि सब आप ही का मूड ठीक नहीं है। अहमद भाई कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी करनी है। फील कर रही कि तुम लोग क्यों आए हो उनके घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। हमारी दुआ है कि हमारे बहन भाई देखने वाले जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज का ये व्लॉग भी है और थोड़ी सी मालूमात भी है भाई अहमद और सपा आपी के बारे में। अक्सर बहन भाई जो ना कह रहे थे कि मैंने सलाम किया ही नहीं है। अच्छा तुम सलाम कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी जो भाई अहमद और सपा आपी की लड़ाई चल रही है, तो कल मैंने उनको कॉल की थी भाई अहमद को कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोग मतलब कि लड़ाई कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं आपस में, आप प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मैंने उनसे ये पूछा कि आप कहाँ पे हैं, मैं आ रहा हूँ और आपकी जो है हम सुलह करवाते हैं। क्योंकि हमें ना ये फील हुआ है खुद जब हम उनके घर गए हैं, उनके घर का सारा हमने रंग किया है वाइट वाश का, और उनके घर काम वगैरह भी समीना करती रही है, खाना वगैरह बनवाती रही है सब आपी के साथ। अक्सर बहन भाई कह रहे थे कि सब आपी का मूड ठीक नहीं है आप लोगों के साथ, वो उसका मूड बना हुआ है, वो नहीं वो अच्छा फील कर रही कि तुम लोग क्यों आए हो उनके घर। तो हम जब वहाँ पे रहे हैं तो यकीन करें हमें ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं हुई कि उसका मूड ख़राब था या कुछ। वो हमारे साथ ऐसे रही है जैसे एक भाई के साथ और एक बहन के साथ रहा जाता है, एक फैमिली मेम्बर के साथ रहा जाता है, वो उसका बिहेव हमारे साथ ऐसा था। तो हमें ये फील हुआ कि मैं खुद ये फील हो रहा है कि जो ये उनकी लड़ाई है हमारी वजह से हुई है। हम वहाँ पे गए हैं बगैर बताए गए हैं, वहाँ पे अचानक पहुँचे हैं। तो हमें पहले बताना चाहिए था कि उनको कि हम आ रहे हैं वहाँ पे, आप लोग वहाँ पे हैं या नहीं हैं। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, फिर रास्ते पे अहमद भाई की गाड़ी आ रही थी, वो अपने अब्बू की दवाई लेने के लिए जा रहे थे। फिर मैंने उनकी गाड़ी देख ली तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा अहमद भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अब्बू की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हम तो रास्ते पे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें बताया तो नहीं था, अब मैं जा रहा हूँ, आप घर चले जाएँ, सबका घर है तो आपको वहाँ पे नंबरदार जो है वो रिसीव कर लेगा। तो हम वहाँ पे चले गए। तो अक्सर बहन भाई हमें ये भी कह रहे थे कि तुम लोगों को रंग के उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो ऐसा क्यों किया उन्होंने, आपने बहुत मेहनत की है। और हम आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दें कि सब्बा आपी ने खुद हमें 10,000 दिया है, ठीक है, रंग का। तो ना हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई गैर इखलाकी या इसी किस्म की कोई बात नहीं की, और हमें उसका जो बिहेव था वो भी हमारे साथ बिल्कुल ठीक था। लेकिन ना अक्सर बहन भाई जो सवाल कर रहे थे उनका हमने सोचा कि हम जवाब दे देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, अगर भाई अहमद ने बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ तो हम दोनों चले जाएंगे वहाँ पे, भाई अहमद को हाथ जोड़ के वापस ले आएंगे घर और सब आपी के साथ उनकी सुलह करवाएंगे। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो हमें हमें यकीन है कि वो मतलब कि हमें यकीन है वो बहुत ही अच्छी हैं। और दूसरी बात ये है कि वो समझदार हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, वो हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या मतलब क्या सोच के ये सब कर रहे हैं। अहमद भाई कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे उनको, अहमद भाई को कि वो दूसरी शादी करें, अपने पिछले जो असबापी और बेबो को वो छोड़ दें। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करने देंगे हम भाई अहमद को, हम उनको रोकेंगे, फुल कोशिश करेंगे। तो सबा आपी का रो के बहुत बुरा हाल था। हमने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, अहमद भाई की वीडियो भी हमने देखी है, जो उसमें अहमद भाई कह रहा था कि मेहमानों की ये इज़्ज़त नहीं करती, उनका इसका बिहेव उनके साथ ठीक नहीं होता, मेहमानों ने खुद खाना बनाया है। तो अहमद भाई अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको ये कह रहे हैं कि अहमद भाई यार, हम ना आपको आपके घर को कभी दूसरों का घर नहीं समझा, हमने आपके घर को अपना घर समझा है। वहाँ पे आए हैं, हमने खुद काम किया है, हमने ये नहीं चाहा कि हम आपके ऊपर या सब आपके ऊपर बोझ बने।
तो हमने खुद कोशिश की है, सब आपी ने भी काम किया है हमारे साथ, ये नहीं कि वो बैठी रही है, वो खुद करवाती रही है काम। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें पता है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्त रखे। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल फील नहीं किया। अहमद भाई आप टेंशन ना लो, आप अपना घर जो है वो ठीक करो, कोई बात नहीं, छोटे मोटे मसले हो जाते हैं घर में, तो आप उनको हैंडल करने की कोशिश करो, आप ख़त्म कर दो यहाँ पे, कोई बात नहीं यार, हो जाती हैं छोटी छोटी बातें, तो ऐसे ना। उनकी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से हाँ। लोगों को फील हुआ है कि उनका मूड ख़राब था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत मतलब अच्छी हैं, वो ऐसे मेरी बहनों की तरह मेरे साथ रही हैं और हाँ। हर बात उसने शेयर की है अपनी, तो बहुत अच्छी हैं। तो लोगों को पता नहीं कहाँ से फील हो गया कि उनका मूड अच्छा ऐसे नहीं ही है था। बिल्कुल। हमें तो नहीं लगा उनके घर जाके कि उनका मूड ख़राब, बस उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शायद इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। वो क्लिप बनाते बनाते शायद उसका हो गया था मूड ख़राब, क्या पता, फिर इस वजह से लोगों ने जो है वो समझ लिया। हाँ, आपको पता है बंदा जब काम करता है ना फिर थक जाता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत मूड चेंज हो जाता है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। हमने बिल्कुल फील नहीं किया, क्योंकि हमारे वो बहन है, हमारी सब आपी हमारी बहन है और अहमद भाई हमारे भाई है, तो हम अपने बहन भाइयों के घर जाकर ये चीज़ नोट करें कि उनका मूड कैसा था, तो फिर क्या फ़ायदा। हम जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हम वहाँ पे भी ऐसे करते हैं, खुद ही चीज़ें उठा उठा के खाते रहते हैं, पकाते रहते हैं और वहाँ पे चिल करते रहते हैं। तो इसमें ना मूड को डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम खुद भी नहीं करते वो इस ना तरह। मेरी आदत है, मैं अपने भाइयों के घर भी जाती हूँ ना, तो मैं हाँ। वहीं पे खुद ही करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पिछले, अभी तो मैं गई थी अपने मायके भाइयों के घर, तो मैं खुद ही काम करती रहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बैठ के खाती रहूँ, मेरी आदत ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने भाई अहमद के घर भी खुद ही काम किया था। आप ही ने तो कहा था आप नहीं काम करो, आप बैठ उन्होंने जाओ। रोका है। हाँ। हाँ, तो मैंने खुद ही बस अपने दिल से किया है, क्योंकि मेरी एक आदत बनी हुई है। तो आप ही ने तो मुझे कहा था आप नहीं काम करो, आप बैठ जाओ, आप क्यों काम करवा रही हो, मैं कर लूँगी। तो बस मेरी आदत है, मैं काम करवाती रही उनके साथ। अहमद भाई कह रहे थे कि मेहमानों की वजह से ऐसे हुए, मेहमानों की, लेकिन नहीं, अहमद भाई पता नहीं क्या, अहमद भाई ने पता नहीं क्या सोच कर ऐसे कहा है कि हमें तो नहीं हुआ ऐसा फील। तो पता नहीं, अल्लाह पाक उनको दोबारा, जैसे वो खुश थे वो दोबारा ऐसे ही रहें, आपस में मिलजुल कर रहें और खुशी से रहें। तो मेरी दुआ है अहमद भाई और आपी के लिए, क्योंकि उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारा जो आज हमें कामयाबी मिली है, हमारे व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे हुए हैं, ये अहमद भाई और सब आपी के सपोर्ट की वजह से हुए हैं, और उनकी वजह से ही हमें ये खुशी देखना नसीब हुई है। तो हम नहीं चाहते कि वो ऐसे मतलब रोए। हाँ। रोता हुआ देख के हमें खुद दिल को ना अजीब सा फील होता है कि इनकी वजह से हम आज इस मुकाम पे हैं, और ये इनको मतलब दुखी देख के हमारा दिल जो है ना बस अजीब सा होता है। इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है अपने बहन भाइयों को दिखाने के लिए कि वो अच्छे हैं, और आप जो कमेंट्स में कहते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी लाजमी करें, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जहन की जो सबकी वो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।